उमाशंकर दुबे जी, ये तो केस मुकदमों की बात हो गई। आजम खान का सियासी रुख अब क्या होगा? क्या वो अपने दोस्त शिवपाल सिंह यादव के साथ, सीपी राय जी को भी आना था, ये सवाल मैं उनसे पूछता। आजम खान के मित्र है वो, लेकिन वहां नहीं पाए हैं, कहीं फंसे हुए हैं रास्ते में। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि आजम खान क्या अपने दोस्त शिवपाल सिंह यादव के साथ जाएंगे, या अपने वकील कपिल सिब्बल की पार्टी में जा सकते हैं, या आजम खान कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी, जिनके खिलाफ भी उनके तेवर काफी कड़े रहे हैं, पुराने बयानों पर गौर किया जाए तो क्या उधर भी अब उनका रुख हो सकता है, क्योंकि वहां भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जाने के बाद एक जगह खाली है। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आजम खान अखिलेश को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब पसंद ना करने के कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो जेल में मिलने नहीं आए। नहीं आजम तो खान के साथ साथ उमाशंकर जी, नितिन गडकरी भी तो नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करते, ये तो ओपन सीक्रेट है, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार में देखिए है। असल में क्या है, देखिए क्या है, नितिन गडकरी या तमाम ऐसे, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जो अपने नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं। अब रही आजम खान की बात, तो आजम खान नहीं, आजम खान जैसे तमाम बड़े नेता हैं जो मुलायम सिंह के करीबी रहे, कुछ अब इस दुनिया में है कुछ नहीं है, वो तमाम ऐसे नेता हैं जो अखिलेश को पसंद नहीं कर रहे हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि अखिलेश कुछ चंद लोगों के बीच में घिर के रह गए हैं। जो मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति थी, वो अपने हर जिले में एक मुलायम सिंह यादव बनाते थे, हर जिले में एक ऐसा नेता होता था जो मुलायम सिंह का प्रतिनिधित्व करता था, और वो अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता था और अपनी बात मुलायम सिंह से कह करके और जनहित के या जो भी अपने मुद्दे होते थे उस पर चर्चा करता था, उनकी सुनवाई होती थी। फिलहाल अखिलेश के राज में आज सत्ता में नहीं है, तब भी जो बड़े नेता हैं वो कोई चीज बोलने की हैसियत में नहीं है, न तो कोई सुझाव देने की हैसियत में, इसीलिए वो विकल्प की तलाश में है। अब रही आजम खान की बात, तो देखिए एक होती है राजनीति, दूसरी होती है अवसरवादी राजनीति। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि आजम खान को सपा में अखिलेश का साथ देना कोई मजबूरी नहीं है। और दूसरी चीज, आगे सरवाइव करने के लिए, मैं इसलिए सरवाइव करना मैं कहना चाहूंगा क्योंकि देखिए आज हम ये मानते हैं, कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि भाई आजम खान को कहीं ना कहीं हम सब मानते हैं कि गलत, तो उनके साथ बकरी चोरी या इस तरह के काम नहीं करेंगे। आजम खान का जो राजनीतिक कैरियर है ये कहीं ना कहीं उनको उनके साथ नाइंसाफी हुई कह सकते हैं। लेकिन अभिषेक जी, कोर्ट के आदेश पे ही आजम खान का नाम वेबसाइट पे डाला गया था। ये 10 साल पुरानी घटना है, इसलिए डाला गया था। आजम खान ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े उस जमाने के बड़े राजनेता थे, हरिशंकर तिवारी थे, ये थे, बड़े बड़े अपराध के मामलों में थानों में मुकदमा दर्ज था, लेकिन फाइलें गायब थी। फाइलें गायब के मामले में कोर्ट में मामला गया। ये प्रभावशाली लोग थे, इतने सत्ता के प्रभावशाली लोग थे कि बड़े बड़े आपराधिक मामले 302 307 तक के आपराधिक मामले दर्ज थे थानों में, लेकिन फाइलें गायब हो गई, जिससे उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हियरिंग पे हियरिंग होती जा रही थी। कोर्ट के आदेश पर उन सभी आपराधिक मामलों को वेबसाइट पर, उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर हाईकोर्ट ने डलवाया था। कहने का मतलब यह है कि आप सत्ता और ताकत के इतने मजबूत थे ये लोग कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी, और आज बकरी चोरी में कार्रवाई हो गई। तो देखिए ये तो एक राजनीतिक चीजों है। आप शिवपाल मिलने गए, शिवपाल किस भूमिका में है आप देख रहे हैं। आजम खान की स्थिति होगी, देखिए जिस समय जया प्रदा की बात आ रही थी, अमर सिंह विरोध कर दिए थे, आजम खान पार्टी छोड़ के चले गए थे, लेकिन किसी दल में नहीं गए थे, किसी दल में आजम खान नहीं गए थे। आज भाजपा भी यही चाहती है कि आजम खान सपा के साथ न जाए, अखिलेश के साथ न जाए, तो थोड़ा अखिलेश और कमजोर होंगे। बसपा कमजोर होने की कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में आप हालात देख रहे हैं, आजम खान के जाने से भी बसपा और कांग्रेस कोई मजबूत स्थिति में नहीं होगी। शिवपाल यादव की जो पार्टी है, कैसी पार्टी है, किस परिस्थिति में जाएंगे, कहां जाएंगे, कितना उनको धक्का लगाएंगे आजम खान, कितनी मजबूत कर पाएंगे, आप सब महसूस कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आजम खान फिलहाल सपा के साथ तो नहीं जाएंगे। जैसे सुशील जी ने कहा कि भाई किसी के लिए दरवाजा, शिवपाल जाते हैं दरवाजा खुल गया जेल का, भाई कोई जाता उन्हीं की पार्टी के विधायक जाता है, उससे मुलाकात नहीं हो पाती है, दूसरा जाता है कांग्रेस से, मुलाकात हो जाती है। ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, इस समय आजम खान, जैसे सुशील जी ने कहा, उत्तर दिशा में चलेंगे, यानी वो अवसरवादी राजनीति की दिशा में चलेंगे। फिलहाल अखिलेश के साथ तो जाने वाले नहीं है। उमाशंकर दुबे जी,
सियासत में भारतीय, कम से कम भारतीय सियासत में एक रवायत रही है कि विरोधी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ इथिकल ट्रीटमेंट होता है जेल में। लाल कृष्ण आडवाणी की जब समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई थी तो रातों रात के लिए 7 किलोमीटर लंबी टेलीफोन लाइनें बिछाई गई थी और केबल टेलीविजन का प्रबंध किया गया था उस जंगल में। कुछ दिनों पहले मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का संस्मरण पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि सुखबीर बादल को जब उनके राज में गिरफ्तार किया गया किसी कथित करप्शन के मामले में, तो जेल में उनकी पसंदीदा ब्रांड की विस्की प्रतिदिन कैसे पहुंचे, इस पर पूरा अमरिंदर सिंह का ध्यान रहता था जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज ये कौन सी रवायत है कि आजम खान से कौन मिलेगा, जेल में उनको कौन सी सुविधा मिलेगी, कौन सी सुविधा से वंचित किया जाएगा। सत्ता इस मामले में काफी नकारात्मक होकर, वन साइडेड होकर के एक पुरातन पंथी बदले की भावना से, चाहे सत्ता किसी की भी हो, वो सोचने पर मजबूर है। और यदि ऐसी सोच है तो क्या आपको लगता है कि आजम खान जैसे लोग, जो कहा जाता है कि धमकियां ही देते थे कि सत्ता में आने पर देख लेंगे, कथित तौर पर ऐसी धमकियां देते थे, तो फिर आने वाले समय में आप किस प्रकार की सियासत देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, राजनीति में निश्चित तौर पर एक जो कार्रवाइयां होती थी, राजनीतिक कार्रवाइयां, चाहे गिरफ्तारियां होती थी, एक सिंबॉलिक होती थी। जैसे कोई धरना प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, एक थाने ले गए और वहां उनको लाइन में ले गए, और तमाम तरह की ऐसी घटनाएं होती थी। और ये माना जाता था, कानून में भी ये देखा जाता था, न्यायालय में भी बात आती थी कि राजनीतिक मुकदमे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब परिस्थितियां द्वेष की आने लगी। अब जैसे आजम खान भी तो कम तो थे नहीं, आजम खान की भी टिप्पणी ऐसी आती थी कि किसी को चुभ जाए। तो अब अगर आप ताकत में है, सत्ता में है, अब स्वभाव देखिए, परिस्थितियां, जैसे अगर हम बात करें अपने बाबा दादा पुराने लोगों की बात करें तो उनके अंदर बड़ा वो संयमित रहते थे, छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर देते थे। लेकिन अब परिस्थितियां राजनीति में भी बदल गई। अब लगा कि आजम खान ने ऐसी टिप्पणी की, लाओ इनको मैं सबक सिखाता हूं। हो गया बकरी चोरी का मुकदमा। और एक जमाने में बड़े बड़े मुकदमे की थी, आजम खान की फाइलें गायब। तो वो सत्ता में आजम खान थे, तो आजम खान को लगता था कि हम सत्ता में, हम प्रभावशाली लोग हैं, कार्रवाई नहीं होगी। बकरी चोरी में हो गई कार्रवाई। आप सत्ता में आने के लिए कौन सा सियासी रास्ता चुनेंगे? देखिए फिलहाल तो उनको, जैसे सुशील जी ने कहा कि अब उनको सत्ता में आने की अभी, देखिए फिलहाल तो होता ना कि मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो आजम खान अभी कहीं के नहीं है। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात जैसे प्रबल जी ने कहा कि अगर वो सपा से दूरी बढ़ाते हैं तो अखिलेश को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो बसपा या कांग्रेस में जाके उसका जीर्णोद्धार नहीं कर सकते हैं। और आजम खान अब इस स्थिति में है भी नहीं। अब वर्तमान परिस्थितियों में, जैसे इतने महीने जेल काट के जब आए हैं तो 2-4 महीने आराम करेंगे। आराम करने के साथ साथ अब बयानबाजी पर भी अपना, होता क्या ना कि एक बार भय दिख गया उनको, तो बयानबाजी भी उनकी होगी, बड़ी संयमित होगी। कहीं न कहीं बीमार दिखेंगे, अभी तमाम परिस्थितियां ऐसी दिखेंगी। शिवपाल के साथ कहीं मंच से साझा करेंगे, तो शिवपाल ही क्या स्थिति में है, आप देख रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि जेल जाने के पहले अर्नब गोस्वामी टेलीविजन पे कहते थे सुन ले उद्धव ठाकरे, और जेल से आने के बाद कहने लगे उद्धव ठाकरे जी आप जवाब दीजिए, आप यही कहना चाहते हैं? यही आजम जी कहेंगे, आजम खान भी यही कहेंगे। अभिषेक जी इंतजार करिए, आजम खान की भी बयानबाजी, जो टिप्पणियां थी, अब वो बंद हो जाएंगी या उसकी भाषाएं बदल जाएंगी। क्योंकि परिस्थितियां जो है, वो आजम खान ने इतने दिनों में कभी सोचा नहीं होगा, राजनीतिक जीवन में कभी ये सोचा नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, अभी तक शिवपाल नहीं गए थे, कोई आवाज नहीं उठाता था, आजम खान जेल में थे, बीमार होते थे, अस्पताल आते थे, फिर जेल चले जाते थे, कोई नहीं पूछने वाला था। ऐसी कैसी परिस्थितियां अब अपने आप बननी शुरू हो गई। न्यायालय ने भी सो मोटो ले लिया, तमाम परिस्थितियां आने लगी, और ऐसी स्थिति आई कि कौन सपा का नेता जा रहा है तो आजम खान मिल नहीं रहे हैं, शिवपाल यादव जा रहे हैं तो मिल रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं। तो ये देखिए, ये पूरी एक राजनीति है, और इस राजनीति में अब अवसरवादी राजनीति का इनको की ये परिभाषा जो होगी वो आजम पे बहुत सूट करेगी। हालांकि आजम खान, मैं बताऊं फिर, जया प्रदा का मुद्दा था, हालांकि उस बार सोचिए कि रामपुर में ही अमर सिंह ने जिता दिया उनको, लेकिन उसके बावजूद भी आजम खान किसी और दल में नहीं गए। वो कहीं न कहीं मुलायम सिंह से जुड़े हुए थे, लेकिन अखिलेश का जुड़ाव उनका नहीं है।
और अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि वो अखिलेश के साथ जाएं और फिर अपने उन्हीं दुर्दनों के साथ आगे बढ़े। उमाशंकर जी, जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं 2009 वाले की, सपा की ही उम्मीदवार थी जया प्रदा। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उसी इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक बड़े परिवार के युवक को टिकट दिया था, जिन्होंने कथित बयान दिया, उनको जेल भी जाना पड़ा था उस चुनाव में, कि बड़े ही खतरनाक नाम होते हैं इनके, यदि डॉट डॉट को सत्ता मिली तो काट दूंगा, ये कर दूंगा, ये इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल करके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन इस ढंग से कर दिया था, जिसमें संघ के कार्यकर्ता भी सपा उम्मीदवार आजम खान का समर्थन, सॉरी जया प्रदा का समर्थन करते हुए दिखे थे। तो क्या उस चुनाव को आजम खान की पराजय तक ही सीमित रखना क्या को लगता है कि बहुत जायज होगा? नहीं अभिषेक जी, सिर्फ आजम खान की पराजय नहीं थी। देखिए, आजम खान एक वो ढाल है जो समाजवादी पार्टी में रह करके रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी रहा। लेकिन उस बार रिजल्ट सिर्फ आजम खान की पराजय, तो चूंकि देखिए ये जिसका विरोध करते थे, इन्हीं के गढ़ में वो चुनाव जीत गई सपा से, तो ये तो कहा ही जाएगा कि आपकी पराजय है, आजम खान की पराजय है। लेकिन जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी आजम खान के। उन परिस्थितियों में भी मैं एक कहना चाहता हूं कि आजम खान विचलित नहीं हुए, किसी अन्य दल में नहीं गए और अंत में फिर वापस आए और सम्मान के साथ आए समाजवादी पार्टी में। लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान को अब ये लगने लगा है कि जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता थे, जो मुलायम सिंह यादव के साथ थे, उनको कहीं ना कहीं वो स्थान नहीं मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अब वो अखिलेश के साथ नहीं जाना चाहेंगे।